गाइस जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट हमें करना है पेल्विक प्रेजेंटेशन में, मतलब कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता करना होगा कि ब्रीच प्रेजेंटेशन कितने टाइप के होते हैं। देखिए, फ्रैंक ब्रीच होता है, कंप्लीट ब्रीच होता है और फुटिंग ब्रीच होता है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ओनली सीजेरियन सेक्शन पर जाएंगे। ठीक है, इसका नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं होती है। ठीक है, बाकी का जो फ्रैंक ब्रीच है और जो कंप्लीट ब्रीच है, ये दोनों का वजाइनल डिलीवरी होता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन वजाइनल डिलीवरी हम फ्रैंक ब्रीच का करते हैं। ओके, अब आते हैं कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट होता है। ठीक है, उसको हम कैसे चालू करेंगे। हम सबसे पहले जो ब्रीच होता है वो एंटीरियर पोजीशन में होना चाहिए। दूसरा होता है कि हमें मदर का कंसेंट लेना पड़ता है बिफोर प्लानिंग द वजाइनल डिलीवरी। उसके बाद हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे जो पेल्विक के मसल को रिलैक्स करता है, और बाद में हम एक और एनेस्थीसिया देंगे। ठीक है, जो पेल्विक फ्लोर और स्किन के पेरिन्यूयम में देंगे। ठीक है, ताकि ये सब मसल रिलैक्स हो जाए, ये हम मदर को देते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि इसका प्रोसेस कैसे होगा, कैसे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन को मैनेज करेंगे, वजाइनल डिलीवरी कैसे करेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन का। देखिए, जो इसमें आप देख सकते हैं ब्रीच एक्सट्रैक्शन और स्पॉन्टेनियस ब्रीच डिलीवरी। देखिए, ये दोनों कंडीशन में क्या होता है कि जो डिलीवरी होती है बेबी की, वो डेड बेबीज़ की होती है। ठीक है, तो डेड बेबीज़ की डिलीवरी इस तरीके से होती है। ठीक है, अब बात आते हैं जो असिस्टेड ब्रीच वजाइनल डिलीवरी होती है, ये हम करते हैं प्रेजेंटेशन की डिलीवरी करते हैं थ्रू वजाइनल डिलीवरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम वेट करते हैं कि अम्बाइलिकस की डिलीवरी पहले हो जाए। ठीक है, तो जब अम्बाइलिकस हमें दिख जाता है तो उसके बाद से हम प्रोसेस चालू करते हैं बेबी के पैर, हाथ और सर निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेग्स के निकालने के लिए हम पिनार्स मैन्यूवर यूज़ करते हैं। ठीक है, लोसेट्स मैन्यूवर हम यूज़ करते हैं हाथ को निकालने के लिए, और सर को निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि पाइपर फोर्सेप मेथड हो गया और मॉरिशियस स्मेली वेल्ट मैन्यूवर हो गया। ये सब मैन्यूवर हो गए सर को निकालने के लिए। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे इजी मेथड होता है वो है बंद मार्शल मैन्यूवर। तो ये तीनों मेथड रहे सर को निकालने के लिए। दूसरे क्वेश्चन में हमें डायग्नोसिस करना है ओलिगोमिनोरिया का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में। ठीक है, तो देखिए, ओलिगोमिनोरिया मतलब क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो नॉर्मल से कम रहे। ठीक है, तो कितना कम रहे, अगर लेस देन 500 ml रहा तो ओलिगोमिनोरिया हो गया, और उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है वो भी लेस देन 5 होता है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट अगर डायग्नोसिस अगर मैम पूछे तो बता देना अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, हम अल्ट्रासाउंड में हम जब डायग्नोस करते हैं तो जब मदर लेटी रहती है तो ये जो फ्लूइड होता है ये पाउचेस के फॉर्म में ना सेपरेट रहता है, ऐसे ऐसे यहाँ 4 पाउचेस के फॉर्म में सेपरेट रहते हैं। उसका हम वर्टिकल लेंथ हम मेजर करेंगे। ठीक है, वर्टिकल लेंथ हम मेजर करेंगे तो हम उसको टोटल करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 12 सेंटीमीटर और कोई भी एक पाउच। ठीक है, तो ये देखिए जो 12 सेंटीमीटर है ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, बट अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर रहा तो ओलिगोमिनोरिया हो गया। ओके, तो ये बेस्ट एग्जांपल है डायग्नोसिस के लिए। और कोई भी एक पाउच अगर हम देखें, अगर वो लेस देन 2 सेंटीमीटर रहा, जैसे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये कोई भी पाउच ले लीजिए, अगर वो लेस देन 2 सेंटीमीटर रहा तो मान लीजिए उसको ओलिगोमिनोरिया है। तो सबसे बेस्ट अगर डायग्नोसिस होगा वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू सिंगल पॉकेट क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अगर अल्ट्रासाउंड में हमें ये फाइंडिंग भी दिखे कि फीटल का मूवमेंट लेस हो गया है या यूट्रस फुल ऑफ फीटस से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब फीटस ने पूरे यूट्रस को ऑक्यूपाई कर लिया है बिकॉज ऑफ स्कैंटी लिक्विड। ठीक है, या फिर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ के एविडेंस हमें देखने मिले फीटस के, तब हम कंफर्म कर लेंगे कि ये ओलिगो हाइड्रोएमनियोस है। आइए देखते हैं कि जो ओलिगो हाइड्रोएमनियोस में फीटस पर क्या इफेक्ट होता है। देखिए, सबसे जो पहला इफेक्ट होता है वो होगा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ओके, क्योंकि देखो ओलिगो हाइड्रोएमनियोस मतलब कि पानी कम है, लिक्विड कम है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड कम है जो नॉर्मली होना चाहिए, और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बच्चे का जीवन है। ठीक है, तो उसी के ऊपर बच्चे का ग्रोथ निर्भर रहता है। तो अगर वही कम रहा तो ऑफकोर्स तो क्या होगा कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा, प्री टर्म बर्थ होगा। ठीक है, एक्चुअल टाइम से पहले ही बर्थ हो जाएगा। ठीक है, और जब एक्चुअल टाइम से पहले बर्थ हो जाता है तो एक 31 से 32 वीक ऑफ जो गेस्टेशन पीरियड होता है उस टाइम लंग्स का मैच्योरिटी होती है। ठीक है, तो अगर लंग मैच्योर होने से पहले डिलीवर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, जो कॉर्ड होता है एम्बिलिकल कॉर्ड वो आपस में ही एंटेंगलमेंट हो गया, फंस गया है। ठीक है, तो उसके कारण प्रॉपर ऑक्सीजन न मिल पाया। ठीक है, तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। फीटल डेथ हो सकती है इसके कारण। ठीक है, जो ने भी जैसे मैंने बताया था कि लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते या इंटरनल ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, ये बच्चे का जीवन ही तो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मेल फॉर्मेशन भी हमें देखने मिलेंगे। ये चौथा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो मतलब फिटस का पोजीशन इनकरेक्ट हो। देखिए, नॉर्मली जो डिलीवरी होती है उस टाइम जो फिटस का जो हेड होता है वो नीचे की ओर होता है, मतलब कि सेफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, बट उनमें भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा नॉर्मल होता है, कौन सा एबनॉर्मल होता है। ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं फेस फॉरवर्ड की ओर दिख रहा है और इसमें फेस बैकवर्ड की ओर दिख रहा है। तो इस तरीके से ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, ये एबनॉर्मल होता है। उसमें भी और बहुत सारे देख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन होता है फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, ठीक है,
ये भी एबनॉर्मल पोजीशन होती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, शोल्डर या ट्रांसफर प्रेजेंटेशन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये सब इनकरेक्ट पोजीशन होते हैं। और ब्रीच प्रेजेंटेशन में ये फ्रैंक ब्रीच होता है, कंप्लीट ब्रीच होता है, फुटिंग ब्रीच या इनकम्प्लीट ब्रीच होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं टाइप ऑफ इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द फीटस। पांचवा क्वेश्चन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसकी क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और ट्रीटमेंट। देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो एक्स्ट्रा यूट्राइन होती है, मतलब कि यूट्रस के बाहर होती है, मतलब ये यूट्रस है इसके बाहर होती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है, वो फेलिपियन ट्यूब में या कहीं भी हो सकती है। तो उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए जो पहला क्लासिफिकेशन होता है वो बताता है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब फेलिपियन ट्यूब में कहीं भी हो सकता है। एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब कि एब्डोमिन में हो सकता है। और सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब सर्विक्स के रीजन में हो सकता है, जो लेस देन 1% होता है। और एक और तरीके का प्रेगनेंसी है वो हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी है। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी साइमल्टेनियसली यूट्रस में भी होगी और आउटसाइड द यूट्रस भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी भी एक तरीके के क्लासिफिकेशन में आते हैं। इसके लोकेशन में भी आप जैसे मैंने बताया था फेलिपियन ट्यूब में एम्पुला इस्थमस फिम्ब्रे में हो सकता है, ठीक है। तो एम्पुला इस्थमस फिम्ब्रे में हो सकता है ये फेलिपियन ट्यूब में, इसको बोलते हैं ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओवरीज में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, ओके, ठीक है। ओवरीज में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी जाती है और एब्डोमेन में भी देखी जाती है, बताया गया है। देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि सबसे पहला पेन होगा, जो सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा वो होगा एब्डोमिनल और पेल्विक पेन, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहा, ठीक है। और इसमें पेन मोस्टली कैसे होगा, जो फेलिपियन ट्यूब है वो डिस्टेंड हो चुका है, ठीक है, और पेरिटोनियम से ब्लड आता है, तो उस तरीके से पेन हमें देखने मिलेगा, ओके। और इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। देखिए गाइस इसमें ये वजाइनल ब्लीडिंग ये पीरियड्स का नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग है बिकॉज ऑफ द जो रेसिड्यूआ है, जो प्लाजेंटा है, ओके, वो स्लग हो चुका है, बाहर निकल रहा है, ओके। और उससे उस प्लाजेंटा के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पीरियड के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि इसको एमिनोरिया है, ठीक है। 70 to 80% केसेस में एमिनोरिया होता है, मतलब पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स ओके वो प्रेगनेंसी में तो पीरियड कैसे आएंगे। तो ये इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग होगा क्योंकि जो डेसिडुआ है वो स्लग्ड हो चुका है। और इसमें एक और होगा कि जो एक और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा वो होगा शॉक होगा, ठीक है। तो इसमें जो ब्लड लॉस होता है उसके कारण पेशेंट शॉक में चला जाता है। ट्रीटमेंट में हम ये देखते हैं कि हमें पता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फीटस है वो मर चुका है, डेड हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा काम रहेगा कि डेड फीटस को निकालना, ठीक है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले जो मदर है उसको रिसर्चिटेट करना पड़ेगा, हमें ब्लड अरेंज करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर आईवी फ्लूइड ये सब देते रहना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में मेडिकेशन देना पड़ेगा जिसका नाम है मिथोट्रेक्सेट, ठीक है। ये प्रेगनेंसी को ग्रो करने नहीं देता। और तीसरा जो होता है वो सर्जरी होता है, लेप्रोटोमी, ठीक है। इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट